अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 19 फरवरी 2025 एंड इट इज़ वेडनेसडे। आज अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के सी 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई, पॉइंट है हमारे सामने 1,13,342, तकरीबन 253 पॉइंट मार्केट आज पॉजिटिव क्लोज हुई। हाईज एंड लोज को देखें तो तकरीबन 1,14,029 का मार्केट ने हाई लगाया और 1,13,060 का मार्केट ने लो लगाया। 461.1 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। मार्केट के मूवमेंट को देखा तो शुरू में तो मार्केट काफ़ी बेहतर और बुलिश नज़र आ रही थी, फिर तकरीबन 12:30 के बाद जो है मार्केट में थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर दिखेगी। बहरहाल ओवरऑल मार्केट जो है पॉजिटिव जोन में ही क्लोज हुई। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिनमें ख़ास तौर पर के इलेक्ट्रिक, बैंक ऑफ पंजाब, फौजी सीमेंट, वर्ल्ड काल, कोहिनूर स्पिनिंग, डीजी खान सीमेंट, लोट केमिकल, नेशनल बैंक, सिनर्जिको और प्रेमा अत्तौर लिमिटेड जो है वो शामिल हैं। ये आज की जो है कैंडल की बात करते हैं तो बिल्कुल छोटा सा जो है वो ये डोजी कैंडल की फॉर्मेशन जो है वो हमें नज़र आ रही है, बिल्कुल बॉडी ना होने के बराबर जो है कैंडल की है। बहरहाल आज भी वॉल्यूम जो है वो थोड़े बेहतर ही नज़र आए, पिछले काफ़ी दिनों की निस्बत आज के वॉल्यूम जो है वो बेहतर नज़र आए। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, वन बाय वन उनकी तरफ आता हूँ। आज सबसे पहले अली अकबर साहब है लाहौर से, आपने कुछ स्टॉक के बारे में पूछा। दीवान फारूक मोटर्स आपने लिया हुआ है, तकरीबन 54 रुपये की बाइंग है। सर फ़िलहाल पड़ा रहने दें इसको, अभी जल्दी ना करें इसको बेचने में। अभी रिसेंटली ये अपना ब्रेकआउट दे चुका है तकरीबन 54.5 रुपये का, और उम्मीद है कि ये दोबारा भी जो है ये एक दफ़ा टेस्ट कर चुका है और दोबारा एक दो दफ़ा रीटेस्ट करने के बाद ये निकल जाएगा स्टॉक ऊपर। तो ये अपना जो है प्रॉपर ब्रेकआउट इसका निकला था जब इसने 20 रुपये का लेवल ब्रेक किया था, ये तब से ये अप ट्रेंड में ही है। ये तो ख़बरें भी अच्छी हैं, पिछले दिनों वॉल्यूम भी काफ़ी इसका अच्छा लगा, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आपको गेन दे के जाएगा ये। सेकंड जो है लोड्स लिमिटेड आपने लिया हुआ है, ये भी आपके रेट से नीचे ही है, 24.5 का लिया हुआ है। ये भी सर फ़िलहाल बेहतर हो जाएगा। अब पुराना आपने लिया हुआ है कहीं 24 रुपये का, अब आहिस्ता आहिस्ता देखिए ऊपर जाना शुरू हो गया। इसने भी अपना ब्रेकआउट दिया तकरीबन 13 रुपये का, उसके बाद से ये अब 19 रुपये 19.5 रुपये तक पहुंच गया है, तो इंशाल्लाह आपके रेट पर भी आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसका चार्ट देखें कि तकरीबन जो है नवंबर 2024 से लेकर अभी तक जो है ये अप ट्रेंड में ही जा रही है। ये सीधा सीधा चार्ट जो आपको नज़र आ रहा है ये इसका अप ट्रेंड चार्ट है ये, और जब तक ये स्टॉक जो है ये 17 रुपये से ऊपर है तब तक ये बिल्कुल सेफ़ है। ये लास्ट में फौजी फूड्स आपने लिया हुआ है 18.33 की आपकी बाइंग, आई थिंक एवरेज बाइंग जो है ये भी आपको लॉस ही दे रहा है ये। सर फ़िलहाल जो है ये भी बेहतर है स्टॉक ये, लेकिन अभी थोड़ा सा ये नीचे आ गया। अब थोड़ा सा इसको यहाँ पर टाइम लगना ही है। जिस टाइम पे ये तकरीबन 16 रुपये का लेवल ब्रेक करेगा तो फिर इसके चांसेस है ऊपर आने के। ये अभी जो लो लगाना था वो तकरीबन ये लगा चुका है 13 रुपये जो 99 पैसे का जो लो इसने लगाना था वो लगा चुका है। अब उम्मीद है कि इससे ऊपर ही रहेगा, और जो ही ये लेवल क्रॉस करता जाएगा 16 रुपये का तो फिर इसके अंदर भी तेज़ी नज़र आएगी। ये फ़िलहाल वॉल्यूम जो है थोड़ा श्रिंक हो गया, क्योंकि जब से ये नया साल शुरू हुआ इसका वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया ये। तो पिछले दिनों वॉल्यूम काफ़ी बेहतर था और इसने हाई भी लगाया था तकरीबन 19 रुपये 70 पैसे का ये। तो अभी जो इसके वॉल्यूम थोड़ा बेहतर होना शुरू हो जाएंगे तो ये भी बेहतर परफॉर्म करेगा फिर। तो काफ़ी टाइम के बाद ये स्टॉक जो है ना तकरीबन निकला ये 11-12 रुपये से ऊपर, वरना ये 12 रुपये से नीचे ट्रेड करता था ये। तो फ़िलहाल थोड़ा सब्र कर जाए, इंशाल्लाह ये भी आपको कुछ ना कुछ गेन दे के जाएगा। ये सिर्फ वेट करना पड़ेगा आपको इन स्टॉक में। ये जी अयूब साहब हैं, आपका ताल्लुक़ भी लाहौर से है, आपने पूछा PNSC का आपने बाइंग जोन के बारे में पूछा। ये जी सर PNSC जो है या तो ये क्रॉस कर जाए लेवल तकरीबन 430 रुपये का, तब आप इसको बाय करें, या अदरवाइज़ ये आ जाए तकरीबन 340 रुपये से नीचे ये तो फिर दोबारा इसके बारे में पूछ लें। अभी ये मुसलसल ही डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अभी ये देख रहे हैं यहाँ से 500 जो है वो 30 रुपये का हाई लगा के ये मुसलसल ही नीचे आ रहा है ये। तो अब जो है वॉल्यूम भी देखें बिल्कुल इसका श्रिंक हो चुका है, तो अभी फ़िलहाल इसको बाय नहीं करें, दूर ही रहे इससे तो बेहतर है ये। आज अब आने वाले दिनों में कहीं इसकी कोई बेस बन जाती है या कोई अच्छी कैंडल बन जाती है, अच्छा वॉल्यूम लग जाता है, तो फिर वहाँ पर बाइंग रिकमेंड की जा सकती है। जी वसीम साहब है बहरैन से, आपके पास है वेव्स
कॉर्पोरेशन और 5.94 की आपकी बाइंग है। सर आपने अच्छे रेट पर इसको लिया हुआ है। ये अभी फ़िलहाल बेहतर ये है कि अगर प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक दफ़ा लाजमी इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें, दोबारा इसको तब बाई करें या तो ये 8 रुपये 30 पैसे से ऊपर आ जाए या ये दोबारा ये तकरीबन नीचे वाले लेवल टच करे, यानी कि 7.5 रुपये पर आ जाए तो दोबारा भी इसको बाई बैक किया जा सकता है ये। ठीक है, इसका जो प्रॉपर ब्रेकआउट है वो है तकरीबन 9 रुपये 9 पैसे का। जब इसे ऊपर आएगा तभी आप सही तेज़ी के साथ जो है वो फिर ऊपर जाएगा। ये अभी थोड़ा सा इन्हीं लेवल को बार बार जो है वो रीटेस्ट कर रहा है। टेक्निकली इसकी करेक्शन तकरीबन कंप्लीट होने वाली है ये, तो इंशाल्लाह ये जल्द ही आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। ये अगर होल्ड रख सकते हैं तो पड़ा रहने दें, फिर इसको ना छेड़ें बिल्कुल भी, तो इंशाल्लाह अच्छा गेन आपको ये दे जाएगा। ये जी जावेद साहब है रावलपिंडी से, आपने पूछा कैन मारी गो अप, वाई पीपल आर नॉट डूइंग बाइंग इन मारी, वॉल्यूम इज़ वेरी लो। सर लोगों ने लिया हुआ है इसको, जो है ना, काफ़ी लोग इसमें ट्रैप हुए हुए। जब ये आया था तकरीबन 800-900 रुपये का, तो उस वक्त अफवाहें चाह रही थी कि ये 1300 का हो जाएगा, 1400 का हो जाएगा, तो लोगों ने 900 रुपये का लेके वहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं। ये अब ये आ गया नीचे, जैसे आज इसकी क्लोजिंग हुई है 572 रुपये की। ये तो अभी फ़िलहाल वही है, वॉल्यूम इसका श्रिंक है। ये प्रॉपर परफॉर्म तब करेगा जब ये आ जाएगा कम अज़ कम 630 रुपये से ऊपर। जब ये 630 का लेवल ब्रेक करेगा तो फिर जाके ये दोबारा 900 रुपये की तरफ जाने की कोशिश करेगा। फ़िलहाल ये बिल्कुल साइड वेज़ में चल रहा है, तो साइड वेज़ में जब तक है तो ज़ाहिर बात है फिर लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं, या तो ऊपर जाए या नीचे आए, तब भी लोगों का इंटरेस्ट हो सकता है इसके अंदर। ये बहरहाल जो इसका बॉटम लगा हुआ है तकरीबन 512 रुपये का, जब तक इससे ऊपर है ये सेफ़ है। ये जो ही 512 से नीचे की क्लोजिंग देगा तो ये फिर दोबारा 450-400 रुपये पर भी आ सकता है। ये जी अली रज़ा साहब है लाहौर से, आपने लिया हुआ है यूनिटी और आपकी बाइंग है तकरीबन 36 रुपये की। इसका रिव्यू दे दें, क्या करूँ इसका। सर आज तो इसकी कैंडल अच्छी बनी है, बस ये देखें ना, ये जो EMA लगी हुई है इसी को टच करके ये वापस आई है। ये तो आज जो इसने आई लगाया तकरीबन 31 रुपये 50 पैसे का। अगर कल के दिन या आने वाले दिनों में जब ये 31 रुपये 50 पैसे से ऊपर की क्लोजिंग दे देगा तो फिर इसका जो अगला लेवल होगा वो 33-34 रुपये का होगा। ये फ़िलहाल आपके रेट से नीचे है, बेहतर ये कि थोड़ा वेट ही करें, क्योंकि अभी इसमें टाइम है, अभी इसका ऊपर जाने का जल्दी नज़र नहीं आ रहा टेक्निकली कि ये जल्दी ऊपर जाएगा। अभी ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा टाइम लेगा। वॉल्यूम इसका काफ़ी लो है और आज ही थोड़ा सा वॉल्यूम इसका बेहतर नज़र आया। ये यानी दिसंबर 2024 के बाद आज आकर 3 महीने के बाद कोई थोड़ा बहुत वॉल्यूम लगा है। अगर इसी तरह का बेहतर वॉल्यूम इसके अंदर आना शुरू हो जाए तो फिर ये बेहतर परफॉर्म कर सकता है। ये ट्रीट आपकी 25 रुपये की बाइंग है। सर ट्रीट जब तक 18 रुपये 9 पैसे से ऊपर है तब तक तो सेफ़ है। ये अभी असल में ये रिसेंटली 29 रुपये का हाई लगा के आया हुआ है, तब उसी की करेक्शन कर रहा है ये, तो इसमें अभी भी टाइम है, यानी कि अभी भी ये यहाँ पर टाइम गुजारेगा। ये तो टाइम वाइज करेक्शन इसकी रहती है, तो बेहतर ये है कि या तो वेट करें या किसी चलने वाले स्टॉक के साथ इसको रिप्लेस करें जो ऊपर की तरफ जा रहा हो, लेकिन ये आपको काफ़ी लॉस दे रहा है, तो बेहतर ये है कि फिर पड़े ही रहने दें। फिर इसको क्या करना है फिर। जी राना आमिर साहब, आपने DGKC करंट रेट पर बाइंग करना चाहिए या नहीं। बिल्कुल सर, इसको ले सकते हैं। DGKC के अंदर प्रॉब्लम कोई नहीं है, सिर्फ 100 रुपये का स्टॉप लॉस आपने रखना है लाजमी। अगर 100 रुपये से नीचे आएगा तो लाजमी आपको फिर निकलना बनता है। ये जब तक 100 रुपये से ऊपर है तब तक सेफ़ है। आज भी जो है क्लोजिंग इसकी बेहतर हुई है, अपने इसने लेवल को टेस्ट किया। ये जो 112.39 का हाई लगाया था 10 दिसंबर 2024 को, उसी को लेवल को इसने टेस्ट किया। और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि अगर कल के दिन या आने वाले दिनों में जिस टाइम भी तकरीबन 114 रुपये से ऊपर की क्लोजिंग दे देगा तो फिर ये थोड़ी सी तेज़ी मज़ीद इसके अंदर आ जाएगी। ये वॉल्यूम काफ़ी बेहतर है, तो ये स्टॉक बेहतर है। जैसे जैसे जो पहले मैंने बताया कुछ स्टॉक जो जिनमें टाइम है, ये तो DGKC में मुझे नहीं नज़र आ रहा ज़्यादा टाइम है, ये निकलेगा ये स्टॉक ये वाला। ये ज़फ़र साहब है कराची से, आपने भी DGKC का टारगेट और सपोर्ट सर अभी बता दिया, यही सपोर्ट है इसकी तकरीबन 100 रुपये की। ये और अगर ये जैसे अभी अर्ज़ किया कि 113 रुपये से तकरीबन ऊपर की क्लोजिंग देता है तो फिर इसका अगला लेवल होगा कम अज़ कम 133-134 रुपये तक, ये आराम से फिर ये पहुँचेगा। ये जी शुएब साहब है जद्दा से, आपने पूछा कि स्ट्रेटजी बताएं। पाक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है 26.5 रुपये का। सर फ़िलहाल बेहतर ये है कि यहाँ पर लाजमी एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग करें इसकी आप, और दोबारा इसको तब लें या तो ये आ जाए तकरीबन 35 रुपये से नीचे या आ जाए तकरीबन 41 रुपये से ऊपर, वहाँ पर आप दोबारा भी इसको ले सकते हैं। लेकिन इन लेवल्स पर प्रॉफिट टेकिंग करना जो है वो बनता है इसका। ये
ज़्यादा नहीं तो कम से कम 60% प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें। SNGP आपने 57 का लिया हुआ है सर, कब किसका वेट करें? अब यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करना बनता है, ये मसलसल नीचे ही आ रहा है तो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करें। दोबारा इसको तब लें या तो ये 94 से ऊपर आ जाए या ये आ जाए तकरीबन 70 पे तक, तो वहाँ पर दोबारा भी बाइंग का पूछा जा सकता है, यानी वहाँ पर बाइंग बन सकती है। ये टैली आपने 10 रुपये का लिया हुआ है सर, फ़िलहाल वेट करें, ये आपके रेट से नीचे है। जब ये आ जाएगा तकरीबन 8 रुपये 60-70 पैसे से ऊपर तो फिर इसके अंदर तेज़ी नज़र आएगी। फ़िलहाल इसका वॉल्यूम लो है, फ़िलहाल ये डाउन ट्रेंड में ही है और अभी ये थोड़ा सा जो है प्राइस वाइज इसकी ख़त्म हो चुकी है। अब ये टाइम वाइज जो है थोड़ा सा इधर वक्त गुजारेगा ये। जी हसनैन महमूद साहब हैं, आपके पास हैं OGDCL के स्टॉक और आपने लिए हुए तकरीबन 500 रुपये के, 500 सॉरी लिए हुए 191 के। सर जब तक 190 से ये ऊपर है तब तक तो सेफ़ है, 190 से नीचे आएगा फिर आपको निकलना बनता है ये, ठीक है। अगर यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं थोड़ी बहुत तो प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं। दोबारा इसको तब बाय करें या तो 213 रुपये से ऊपर आ जाए या फिर वही 190 पर आ जाए तो वहाँ पर भी दोबारा लिया जा सकता है ये। और इसके अलावा आपके पास OGDCL आपने 191 का भी लिया हुआ है और 238 का भी लिया हुआ है ये। बस देख लें सर, ये इसका फ़िलहाल ये पोजीशन मैंने बता दिया है, जब तक 190 से ऊपर है तब तक ये सेफ़ है ये, ठीक है। 190 से नीचे आएगा तो फिर काफ़ी नीचे आ जाएगा, यानी फिर तकरीबन 170-75 तक भी आ सकता है ये। कोसम का आपने पूछा इसके बारे में, बाइंग करना चाह रहे हैं आप। सर फ़िलहाल थोड़ा सा सब्र करें, जब ये 7 रुपये से ऊपर आ जाए फिर इसको बाय करें ये, यानी 7 रुपये से ऊपर की क्लोजिंग दे। अभी जैसे आज इसकी ग्रीन कैंडल बनी है, एक ग्रीन कैंडल और बने और उसके बाद जो तीसरी जो ग्रीन कैंडल बने वहाँ पर आप इसको बाय करें। ये भी सिर्फ आज इसकी ग्रीन कैंडल बनी है ये, काफ़ी दिनों के बाद इस तरह की हेल्दी जो बोरो कैंडल है ये। कल भी अगर एक ग्रीन कैंडल बनती है और वो क्लोजिंग देती है तकरीबन 6 रुपये 74 पैसे से ऊपर की, तो उससे नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी उस पर फिर इसकी बाइंग रिकमेंड की जा सकती है। ये अभी एक कैंडल पर फ़िलहाल इसको बाय ना करें। उम्मीद है कि जब ये तकरीबन 7 रुपये से ऊपर आएगा फिर ये बाइंग वाला जो है ना एरिया में आ जाएगा ये प्रॉपर, ठीक है, फिर इसको बाइंग किया जा सकता है ये। तो तकरीबन ये थे आप लोगों के सवालात जिनके दिए मैंने जवाबात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।